बिलासपुर नगर के ईशान कोण में श्रीवन नामक एक रमणीय उद्यान था। उस नगर में विजय राजा राज्य करते थे। वे प्रजावत्सल और धर्मनिष्ठ थे। उनकी रानी श्रीदेवी सुंदर और गुणवान थी। उसने एक सुंदर एवं सुकुमार अतिमुक्तक कुमार नामक पुत्र को जन्म दिया। एक बार भगवान महावीर स्वामी श्रीवन उद्यान में पधारे। उनके ज्येष्ठ शिष्य गौतम स्वामी गोचरी के लिए भगवान की आज्ञा लेकर पोलासपुर नगर में भ्रमण कर रहे थे। अतिमुक्तक कुमार क्रीड़ा स्थल पर छोटे छोटे बच्चों के साथ गेंद, गुल्ली डंडा आदि खेल खेल रहे थे। वे उम्र में 8 वर्ष के थे, परंतु विलक्षण बुद्धि के धनी थे। गौतम स्वामी गोचरी के लिए घूमते हुए उस क्रीड़ा स्थल के पास से जा रहे थे। तब अतिमुक्तक की नजर उन पर पड़ी। उसके दिमाग में शुभ भावना जगी। वह खेल छोड़कर दौड़ा दौड़ा गौतम स्वामी के पास गया और पूछने लगा, हे भगवान, आप कौन है और इस तरह झोली लेकर क्यों घूम रहे हैं? गौतम स्वामी ने उत्तर दिया, हम श्रमण निग्रंथ है, जैन साधु है और भोजन पानी के लिए घूम रहे हैं। यह सुनकर अतिमुक्तक कुमार ने कहा, हे भगवान, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको भिक्षा दिलवाता हूँ। इतना कहकर राजकुमार ने सहजता से गौतम स्वामी की अंगुली पकड़ ली और अपने राजभवन में ले गया। श्रीदेवी रानी अतिमुक्तक कुमार के साथ गौतम स्वामी को आते देखकर हर्षित हुई। उनको दान देने की कल्पना से पुलकित हो उठी। आसन से उठकर उनके सम्मुख जाकर उनका आदर किया। विधिवत वंदन कर अतिमुक्तक को स्नेहभरी दृष्टि से देखा। उसकी पीठ थपथपाकर कहा, हे मेरे लाल, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया जो इस धर्मरूपी जहाज को अपने घर ले आया। आज हमारा सौभाग्य जगा जो इतने बड़े महान श्रमण पधारे। फिर गौतम स्वामी को विपुल गोचरी बहराई। गोचरी लेकर गौतम स्वामी अपने स्थान पर वापस जाने लगे। तब अतिमुक्तक कुमार ने गौतम स्वामी से पूछा, हे भगवान, आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा, मेरे धर्मोपदेशक धर्मगुरु धर्माचार्य भगवान महावीर स्वामी इस नगरी के श्रीवन उद्यान में विराजे हैं। मैं वही उनकी सेवा में जा रहा हूँ। अतिमुक्तक कुमार बोला, क्या मैं आपके साथ भगवान के दर्शन करने चल सकता हूँ? गौतम स्वामी ने कहा, जैसा सुख हो वैसा करो। कुमार अतिमुक्तक गौतम स्वामी के साथ श्रीवन उद्यान में पहुंचा। अतिमुक्तक कुमार ने प्रभु के चरणों में शीश झुकाकर वंदन किया। उसे अति शांति, सुख, प्रसन्नता की अनुभूति हुई। भगवान ने उस छोटे से बालक को धर्मोपदेश सुनाया। धर्मोपदेश सुनकर कुमार का हृदय पुलकित हुआ। प्रभु के शब्द उसके रग रग में समा गए। उसने कहा, प्रभु, मैं माता पिता से पूछकर दीक्षा लेना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, जैसा सुख हो वैसा ही करो, परंतु शुभ कार्य में विलंब मत करो। घर पहुंचकर अतिमुक्तक कुमार माता पिता के समीप आकर बोले, हे माताजी, पिताजी, मैंने आज प्रभु महावीर के दर्शन किए और उनसे उपदेश भी सुना, जिससे मेरा मन संसार से विरक्त हो चुका है। आपसे आज्ञा प्राप्त होने पर मैं दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। माता पिता बोले, हे वत्स, तुम अभी छोटे हो, धर्म के मर्म को क्या समझोगे? दीक्षा लेना तुम्हारे वश की बात नहीं। अभी तो तुम खेलो, कूदो, मौज शौक करो। इस पर कुमार बोला, मेरे परम पूज्य माता पिता, जिसे मैं जानता हूँ उसे मैं नहीं जानता और जिसे मैं नहीं जानता उसे मैं जानता हूँ। यह सुनकर माता पिता बोले, अरे पुत्र, तुम यह क्या पहेलियाँ बुझा रहे हो? इसका रहस्य जानते भी हो कि तुम क्या बोल रहे हो? कुमार ने कहा, हे माता पिता, मैं जानता हूँ कि जो जन्मा है वह मरेगा ही, पर मैं यह नहीं जानता कि किस समय, कहाँ, कैसे मरेगा। पुनः मैं यह नहीं जानता कि किन कर्मों के द्वारा जीव 4 गति में जन्म लेता है, पर इतना तो अवश्य जानता हूँ कि जैसे जिसके कर्म होते हैं वैसे ही वे नरकादि गतियों में उत्पन्न होते हैं। मैं स्पष्ट रूप से नहीं बता सकता कि मैं क्या जानता हूँ और क्या नहीं। वही जानने के लिए मैं आपसे दीक्षा की आज्ञा चाहता हूँ। जब माता पिता उसे नहीं समझा सके तो उसे एक दिन के लिए राजा के रूप में देखने की इच्छा व्यक्त की। माता पिता ने सोचा कि राजा बनने पर वह वैभव में आसक्त होगा, दीक्षा के विचार त्याग देगा।
अतिमुक्तक कुमार माता पिता की बात को मान देने के लिए मौन रहे। माता पिता ने मौन को स्वीकृति समझकर राज्याभिषेक महोत्सव किया। सिंहासन पर बैठते ही अतिमुक्तक ने सर्वप्रथम दीक्षा की तैयारी करने की आज्ञा दी। दीक्षा धारण कर 11 अंगों का अध्ययन किया। गुणरत्न, संवत्सर आदि अनेक तपस्याएं भी की। एक बार अतिमुक्तक मुनि रजोहरण और पात्र लेकर शौच निवृत्ति हेतु बड़े संतों के साथ वन में गए। वहां मार्ग में नाला बह रहा था। उसे देखकर वे वहीं रुके और उस पानी में पात्र छोड़कर रजोहरण की दंडी से इधर उधर हिलाते हुए मेरी नाव तीरे इस प्रकार बोलते हुए खेलने लगे। स्थविर मुनियों ने बालमुनि की यह क्रीड़ा देखकर भगवान को शिकायत की और पूछा, भगवान, अतिमुक्तक मुनि कितने भाव करके मुक्त होंगे? भगवान महावीर स्वामी उन स्थविर मुनियों के भाव को जानकर बोले, हे आर्यो, अतिमुक्तक मुनि इसी भाव में सिद्ध होंगे। इसलिए हे आर्यो, तुम अतिमुक्तक मुनि की हिलना, निंदा, गर्हा और अपमान मत करो, किंतु अग्लान भाव से उनकी सेवा करो। आहार पानी से उनकी वयोवृत्त करो, क्योंकि वे चरम शरीरी है और इसी भाव में सब कर्मों का क्षय करने वाले हैं। भगवान से यह सुनकर उन स्थविर मुनियों ने भगवान को वंदन नमस्कार किया। फिर वे अतिमुक्तक मुनि की वयोवृत्त करने में लग गए। अतिमुक्तक मुनि ने अनेक वर्षों तक चारित्र का पालन किया और अंत में विपुलगिरी पर्वत पर सल्लेखना संथारा कर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हुए।